स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो उसमें देखते हैं आगे। तो अब चैप्टर में फॉर्मूला वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है। लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। तो एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, है ना, वो किस तरह होता है n बाई p प्लस n बाई p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब। फिर दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सपोनेंट ऑफ अ क्या निकालेंगे, प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। जैसे फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। इसको लगाओ, 2 का क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है इन 100 फैक्टोरियल। तो 2 इन 100 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाई 2 100 बाई 2 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 100 अपॉन 4। कहाँ तक लिखते चलेंगे जहाँ तक ये जीरो ना हो जाए। 2 की पावर 5 100 अपॉन 2 की पावर 6 100 अपॉन 2 की पावर 7 जैसे ही लिखेंगे, है ना। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 7 तो कितना हो जाएगा 128। तो 100 अपॉन 128 इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0। फिर 100 अपॉन 2 की पावर 8 वो भी क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो सारे वो 0 होते जाएंगे। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ इतना ही कर लीजिए कि क्या इसको कैलकुलेट करो कितना रहे। कितना रहा ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देखो 100/2 कितना हो जाएगा? 50। 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 50। 100/4 कितना आ जाएगा? 25। 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 25। 25 फिर सर 12 आया 100/8। हाँ 12 पॉइंट कुछ आएगा सर, 8 12 पॉइंट हो जाएगा। 12 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसा। 96 हाँ सर, 12 पॉइंट आएगा तो 12 हो जाएगा। हाँ फिर सर उसका 6 हो जाएगा, फिर 4। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा फिर अगला क्या? 6 है ना। और ये 2 की पावर 32, फिर 3, 2 की पावर 6 64, तो ये 1 है ना। सर 97 आ रहा है 97। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2 का एक्सपोनेंट आएगा 100 फैक्टोरियल में, है ना, जैसे 100 फैक्टोरियल आप लिख रहे हो, तो 100 फैक्टोरियल क्या होगा? 100 इंटू 99, 99 into 98, 98 97, ऐसे कहाँ तक? into 3 इंटू 2 इंटू 1 2 तक ऐसा 1। चलता जाएगा, है ना। तो ये समझ में आना चाहिए। तो हर एक में जो लिखा था ना ये 100, तो 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पे है ना, इसमें भी देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, हर एक में 2 आ रहा होगा, है ना। यस सर। इसमें 2 100 है तो 2 2 का स्क्वायर आएगा इसमें, है ना। और 5 का क्या आएगा? स्क्वायर 25 इंटू 400। तो ऐसे 2 के टोटल कितने एक्सपोनेंट ऐसा। सर आवाज क्लियर फाइंड द नहीं आ रही सर। एक्सपोनेंट ऑफ 3। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3। नहीं आ रही? हाँ सर अब से आ रही। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3। सर कुछ समझाते एक बार फिर तो समझाना सर, वो क्लियर नहीं आती थी, समझ में नहीं आया। आप बता रहे थे ना 2 की फॉर्मूला लगाना पावर है। कुछ, फिर 5 की पावर कुछ। नहीं वो ये बता रहे थे कि जैसे 100 फैक्टोरियल है,
मतलब हो गया 100 इंटू 99, 98, यस सर 97, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 का कितना एक्सपोनेंट आएगा इन सब में? तो यहाँ से 2 का पावर कितना निकलेगा इसमें से, 100 में से? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना, 100 को यस सर 25 इंटू 4। तो इसमें 2 का स्क्वायर है, वैसे ही 2 के पावर से इसमें से निकालेंगे 98, 96, है ना। तो टोटल 2 के यस जो सर पावर्स आएंगे ऐड करने पे सब मिला के, वो कितना आएगा? 97। ओके सर 97 आएगा, ऐसा। ठीक है, यस सर तो फाइंड द एक्सपोनेंट। हालांकि ये जो पार्ट है आज फॉर्मूले वाला उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आता है नहीं ये सब, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ये सब चीज़ करा दे रहे हैं। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। इसको फाइंड करो तो कितना रहे। सर 49। 49। नहीं, देखो तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल ना। कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 3 की पावर 4 तक ना, आगे तो 0 हो जाएंगे। यस सर 100 बाई 3, सर 48 आंसर 33 है, पॉइंट। 48। हाँ 48 आएगा। यस सर 48 है सर, वो मिस्टेक है। Yes. ठीक है, 100 बाई 9, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ये 3 और ये 1, 48। 5 का फाइंड करेंगे, 5 का।
आज ही स्टार्ट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी भी। जल्दी बताओ इसका। सर 24। 5 का क्यों लिखने का मतलब है नहीं। अब इसी से एक नया क्वेश्चन ये बन जाता है कि 10 का क्या आएगा। 10 का निकालो। सर 11। 10 का नहीं, हाँ हाँ 11। टेन में ये फॉर्मूला नहीं लगा देंगे। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन यस सर, प्राइम नंबर का, सॉरी सर। 10 प्राइम नंबर थोड़ी ना है। यस सर, 10 में नहीं लगेगा। तो सोचो 10 के लिए क्या किया जाएगा। तो 2 और 5 में करेंगे फिर, मतलब 2 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे और उसका निकाल लेंगे 5 का, उन दोनों को फिर मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, तो 5 का निकाल रखा है, देखो कितना 24। 24। सर 2 का 5 का 24 है और 2 का है 97। हाँ, तो 10 का कितना हो जाएगा। सर तो इनको इंटू कर देंगे। कितना आएगा फिर। सर 2328। 2328। सर 24 आएगा सर। आंसर जो आएगा वो 24 आएगा। यस सर। तो 5 की पावर और 2 की पावर सेम कर देंगे, 24 कॉमन आ जाएगा, तो 5 टू 10, उसकी पावर 24 आ जाएगी और 2 साइड में आ जाएगा जो भी है, माइनस करने के बाद 90 माइनस 90 से माइनस 24 करेंगे तो 100 फैक्टोरियल में 2 का कितना पावर बन रहा था 97, है ना। 3 का कितना बन रहा था 48। 5 का कितना बन रहा था 24। फिर 7 का बनेगा पावर कुछ ना कुछ, है ना। फिर 11 का बनेगा, ऐसे बनता जाएगा। तो हमें देखना है 10 का पावर कितना बनेगा। 10 का मतलब समझ रहे हो ना, 10 मतलब क्या हो गया। प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 2 और 5 आएंगे जी। तो 2 का पावर्स और 5 की पावर्स क्लब करेंगे तो कितना क्लबिंग होगा। यहाँ पे 5 का देखो पावर कितना है 24। तो 97 में 24 निकाल लो, है ना। इसमें से 24 निकाल लो, कितना बचेगा फिर 73। 73। तो 2 की पावर 73 और ये 2 की पावर 24 और ये 5 की पावर 24 और ये 3 की पावर 48 और 7 की पावर जो भी आ रहा है। तो 10 की पावर कितना बन गया 10। 10 कैसे हो जाएगा, क्रिएट 2 और 5 से तो क्रिएट होगा, तो 2 का पावर्स और 5 की पावर्स को मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 10 की पावर कितना बन जाएगा देखो 24। तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 factorial is 24। ऐसा। चलो अगला फॉर्मूला क्या है लिखो। नंबर ऑफ डिवाइजर्स
इसमें नेचुरल नंबर n है जो इस फॉर्म में आ रहा है p के पावर a, q के पावर b, r के पावर c, है ना। जहाँ p q r जो है, फिर p, q, r आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। और ABC क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो पहला पार्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आता है वो आएगा कितना, a+1 b+1 c+1। सेकंड लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, जो डिवाइजर्स होते हैं उसमें इटसेल्फ को छोड़कर सारे डिवाइजर्स क्या कहलाते हैं उसके, प्रॉपर डिवाइजर्स। मतलब a+1 b, तो टोटल डिवाइजर्स हो गए, इसमें से इटसेल्फ माइनस कर दो, मतलब एक डिवाइजर माइनस कर देंगे तो प्रॉपर डिवाइजर मिल जाएगा। थर्ड लिखेंगे, सर ये नंबर ऑफ डिवाइजर लिखा है आपने, a+1 b+1 c+1, सर इनको इंटू करना है तो मिलके नंबर ऑफ डिवाइजर निकलेंगे टोटल, हाँ मतलब ऐड करना है। हाँ हाँ, अभी समझाते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ यस सर। डिवाइजर्स, वो आ जाएगा p के पावर 0 प्लस p के पावर 1 प्लस p के पावर 2 से लेकर p के पावर कहाँ तक, a तक, इंटू b। प्रॉपर डिवाइजर्स का सम पूछेगा तो वो नंबर माइनस कर देंगे इटसेल्फ वाला। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो सर आपने लास्ट में वो जो p की पावर q लिखा है कि p की पावर a लिखा है सर, सम ऑफ डिवाइजर्स में p की पावर a, q जैसा दिख रहा है। p की पावर a है ना। हाँ, देखो होता क्या है, जैसे मान लो
नंबर ले लिया हमने 12, तो 12 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, देख सकते हैं ना। यस सर। अब 2 का स्क्वायर के 2 के स्क्वायर के डिवाइडर्स कौन कौन हो जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये 3 डिवाइस हो जाएंगे ना इसके 2 का स्क्वायर के। यस सर। 3 की पावर 1 के डिवाइस कौन कौन हो जाएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 1। बस। तो टोटल डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, तो इसके तो 3 हो गए और इसके 2 हो गए, तो टोटल डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6। इसके टोटल 6 डिवाइजर्स आ जाएंगे, कौन कौन, एक तो आ जाएगा 1 2 4 3 3 4 4 6 12। 6 और 12 दिख रहा है, 6 डिवाइजर्स। हाँ, यहाँ से भी कैसे, ये देखो 1 1 इंटू 1 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 12, ऐसे। तो यस सर। जो इसका पावर है प्राइम नंबर p का, अगर पावर 2 है तो इसके टोटल डिवाइस कितने आ जाएंगे, 2 + 1 3, एक ज्यादा, और 3 के पावर्स 1 आ रहा है तो इसके 2 1 + 1 2 डिवाइस आ जाएंगे, 2 टोटल क्या आ डिवाइस। जाएंगे 3 इंटू 2, वही यहाँ पे किया गया, a + 1 इंटू b + 1 इंटू c +1। प्रॉपर डिवाइडर में वो नंबर हट जाता है जी। अगर मैं कहूँ 6 के प्रॉपर डिवाइडर्स बताओ, तो 6 के प्रॉपर डिवाइडर्स आ जाएंगे सिर्फ 1 2 एंड 3, इटसेल्फ वाला नहीं आएगा प्रॉपर डिवाइडर्स में। तो वो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइस तो टोटल तो ये हो गए, एक इटसेल्फ वो नंबर n जो था उसको हटा दिया। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइस क्या आ जाएंगे, सम क्या आएगा इसका, देखो वही है 2, सम कर दो सबका, 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यही है ना सम। देखो दिस इंटू दिस करोगे तो कितना आएगा, पहला डिवाइडर 1, दिस इंटू दिस करोगे तो 3, दिस इंटू दिस करोगे तो 2, फिर 6, फिर 4, फिर 12। सम ऑफ डिवाइडर्स ही तो आया इन दोनों का प्रोडक्ट करने में, देखो अरे यही तो थे 12 के डिवाइडर्स, उनका सम, उनका सम कैसे निकालोगे, वही लिखा हुआ है कि p की पावर 0 से लेकर p की पावर a तक जो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक का सम इंटू 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक का सम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ डिवाइडर्स ही दिखेंगे जो यहाँ दिख रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, देखो नंबर जो है वो है 21600, लेकिन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइडर्स। सर
और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 के पावर्स 3 के पावर्स 5 के पावर्स कितने कितने आ रहा है? सर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। हाँ, ये जो आएगा 21 नंबर n है यहाँ पे 21600। 2 की पावर कितना बता रहे? 5। 5 3 की पावर 3 की पावर 3 3। 5 की पावर क्या 71 सर है? हाँ, 5 की पावर 2। ओके। तो फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्या आ जाएंगे? 5 + 1 3 + 1 2 + 1 72। प्रॉपर डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे? 71 हुए। सम ऑफ डिवाइजर्स, टू की पावर 0 + 2 की पावर 1 इंटू ये आ जाएंगे। 32 38 10 48 48 56 60 63 63 इंटू 27 36 45 40 40 इंटू 25 अब इसी में जैसे मान लो पूछता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स, इवेंट डिवाइस में क्या होगा? जैसे 2 की पावर 5 के लिए कितना आ रहा है? 6 वेज आ रहा है। ये 6 वेज में क्या क्या है इन्वॉल्व? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर अब इवन के लिए कम से कम एक 2 तो होना जरूरी है। 5। यस सर। तो कम से कम एक 2 होना जरूरी है, तो ये हटा देंगे। ये जो टोटल 6 वेज दिख रहे हैं 2 की पावर 5 को सिलेक्ट करने के, अब फॉर इवेंट डिवाइजर 2 की पावर 5 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5। बाकी तो इनके लिए कोई कंडीशन है नहीं। इवन के लिए कम से कम एक 2 होना जरूरी है, तो कम से कम एक 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 5। कौन कौन? 2, या तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 3 की 2 पावर की 4 पावर या 2 2 की पावर। तो ये 5। बाकी तो इनके लिए तो वही चलेगा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 + 1 तो टोटल डिवाइजर्स थे कितने? 72। इसमें से इवन कितने आ गए? 60। सर ये ऑड नंबर ऑफ कितने इवेंट बन डिवाइजर जाएंगे? समझाने का। इवन डिवाइस में क्या है भाई, कम से कम एक 2 होगा तभी तो इवन बनेगा वो डिवाइजर। यस कम सर। से कम एक 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 5। तो कम से कम एक 2 के लिए आ गया 5 तरीके, और यस बाकी सर। 3 के पावर 3 के लिए तो वही हो गया। तो इन दोनों के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है। इवन के लिए खाली देखना है कि कम से कम एक 2 होना चाहिए, तो कम से कम एक 2 होने के लिए नंबर ऑफ वेज 5 हो जाएंगे। बाकी 5 है। ये यस सर। वापस वही आ गया। और क्या बच गया? डी अरेंजमेंट।
लिखेंगे डी अरेंजमेंट। लिखेंगे if n things are arranged in a row, then ways in which they can be arranged so that no one of them occupy its place. Then छोड़ना होता है dn n factorial 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 upon 3 factorial into 1 by n factorial। ऐसा तो यही है जी डी अरेंजमेंट का। यहाँ पे डीएन अगर एन चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं सच दैट ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना आ सके। अब जो हमने पढ़ा था वो अरेंजमेंट पढ़ा था, अरेंज कर रहे थे चीज़ों को। अब डी अरेंज मान लो ए बी सी डी, इनका डी अरेंजमेंट करना है। इनका डी अरेंजमेंट करना है मतलब ऐसे आपको बनाने हैं अरेंजमेंट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो अभी जिसका जैसे ओरिजिनल प्लेस क्या क्या है, ए पहले प्लेस पे है, बी सेकंड प्लेस पे है, सी थर्ड प्लेस पे है और डी फोर्थ प्लेस पे है ना। तो डी अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनको इस तरीके से कोई भी जो है इन चारों में अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना पाए। जैसे एक डी अरेंजमेंट करके बताता हूँ मैं, यहाँ पे बी ए डी सी, तो ये एक क्या कहलाएगा, इसका डी अरेंजमेंट कहलाएगा। इसमें देखो कोई भी जो है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आया है। एक मिनट यहाँ तक नोट करेंगे इसको एक बार। हाँ तो ये आ गया। तो ऐसे कितने बनेंगे, एक जैसे ये बना के हमने दिखाया बी ए डी सी है ना। पहले बी सेकंड प्लेस पे क्या गया, ए थर्ड प्लेस पे डी है। तो बी जो है ऑब्जेक्ट वो प्लेस पे नहीं आया। यहाँ पे पहले ए यहाँ था फर्स्ट प्लेस पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी फोर्थ पे। तो जो ये अरेंजमेंट है इसमें इन चारों में से कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आया है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक डी अरेंजमेंट कहलाएगा। तो ऐसे कितने बनेंगे, कितने डी अरेंजमेंट बनेंगे
उसके लिए ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो ये क्या कहता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट साइन चलेगा ना, 1 से स्टार्ट करेंगे, माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। सर ये डी अरेंजमेंट फिर से समझाना सर, जैसे ये मतलब कैसे? यही एग्जांपल से वही बता रहे थे कि जैसे मान लो ये 4 ऐसे अरेंज, ABCD ऐसे अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। हाँ सर। तो ABCD ऐसे अरेंज किए हुए हैं, तो इसका डी अरेंजमेंट बनाना है। डी अरेंजमेंट मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कोई भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना आए। जैसे ये बनाया हमने, तो यहाँ पे बी देखो सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन बी है क्या? नहीं। यहाँ ए फर्स्ट पोजीशन पे था, ए फर्स्ट पोजीशन पे आया क्या? नहीं। नहीं सी थर्ड पोजीशन पे, सी थर्ड पोजीशन पे आया क्या? नहीं। डी फोर्थ पोजीशन पे था, डी फोर्थ पोजीशन पे आया क्या? नहीं। नहीं इसका मतलब ये क्या है, इसका एक डी अरेंजमेंट है जी। सर, एक भी मतलब लेटर अपनी ओरिजिनल हाँ, पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। नो वन ऑफ देम ओरिजिनल, ठीक है सर। कोई भी नहीं अपनी ओरिजिनल प्लेस बनाए। तो उसके कितने तरीके हैं ऐसे, एक एक तो ये बनाया हमने, ऐसे और भी बनेंगे ना। यस जैसे सर। दूसरा मान लो बनाना चाहे तो दूसरा क्या बनेंगे, दूसरा बनाओ, सी बना दिया, सी यहाँ डी पे ए ए रख बी, दिया, सी डी ए बी। यहाँ डी रख दिया, ऐसे रख दिया, तो ये भी एक यस डी अरेंजमेंट है इसका। तो ऐसे कितने बनेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। n ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट साइन से। कैसे एक क्वेश्चन करते हैं उसमें यूज करेंगे। लिखो कि लेकिन देर आर 4 डिफरेंट स्टूडेंट, देर आर 4 स्टूडेंट्स belonging to 4 different cities. In how many ways can they, in how many ways can they send on Diwali vacations? To these cities such that no student goes to one city. No student goes to one city. तो यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से क्या बोल रहा है कि 4 लोगों को हमको क्या करना है, डी अरेंज करना है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। तो चार स्टूडेंट हैं, 4 सिटी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट सिटी से, और उनको दिवाली पे भेजना है सच दैट नो स्टूडेंट गोज टू ओन सिटी। खुद की सिटी ना जाए, तो उसके लिए एक तरह से क्या करना है अपने को, यहाँ पे उन चारों को क्या करना है, डी अरेंजमेंट करना है। 4 डी अरेंजमेंट फैक्टोरियल इनटू 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial
प्लस 1 अपॉन क्या 4 फैक्टोरियल ऐसा। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 4 फैक्टोरियल से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो 4 फैक्टर तक लिखा जाएगा ऐसा, इवन वाला प्लस साइन और वाले माइनस के साथ सर 9 वेज 4 फैक्टोरियल 24, हाँ 9 हो जाएगा, मतलब 24 से अंदर क्या कर दिया है आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ऐसा। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा पेन की बैटरी लो हो गई है। तो क्या आ जाएगा 24 माइनस 24, यानी ऐसे भी कट रहा है, इसको हटाओ तो मैं तो यहाँ से होगा 24 इंटू 1 अपॉन क्या 2, तो 4 फैक्टर 24 इंटू 1 अपॉन 2 मतलब 12, 24 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 4 प्लस 1 तो 9 ऐसा, ठीक है। ये है जी डी अरेंजमेंट, इसी तरह 4 की जगह 6 आ सकते हैं, है ना, तो D6 निकालना पड़ेगा, 4 की जगह 5 लोग होंगे D5 निकालना पड़ेगा, है ना। और ऐसा कहता है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट गोज टू डिफरेंट सिटीज नॉट ओन सिटी, तो उसमें क्या करते हैं 4 में से 2 को सिलेक्ट करते हैं, है ना। चलो और लिख लेते हैं पर्सन वैल्यू सिक्स फ्रेंड and address the corresponding envelopes. In how many ways can the letter be placed in the envelopes so that first all the letters from envelopes ये पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है
पहले वाला पार्ट निकालना है D6, तो 6 फैक्टोरियल ऐसा यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा 720 होता है 6 फैक्टर की वैल्यू है ना। This 5 फैक्टर 120 6 हो जाएगा है ना। प्लस में इसको देख लो कितना आ रहा है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 लेटर्स इन रॉन्ग एनवेलप। तो कौन से दो, तो 6 में से 2 सेलेक्ट किया और फिर उनका डीअरेंजमेंट। फिर एटलीस्ट 2 का है तो 3 भी हो सकते हैं ना। 3 एनवेलप 3 लेटर्स इन रॉन्ग एनवेलप, मतलब 63 D3 और 64 इंटू D4 65 D5 और लास्ट 66 D6 ऐसा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लो। चलिए तो कैलकुलेट कर लीजिएगा जी, है ना। ठीक है, लास्ट चैप्टर क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल, ये सब पता है। यस सर। यस सर। तो ये सब डेफिनेशन ना लिखा है तो चलेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग, है ना। किसी इवेंट का होना या ना मेजरमेंट बताता है, और उसकी वैल्यूज होती कहाँ से कहाँ तक लाई करती है प्रोबेबिलिटी की किसी इवेंट की, 0 to क्या 1। 1। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 हो 0। जाती है, श्योर इवेंट है तो 1। तो सैंपल स्पेस ऐसा क्या होता है, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वगैरह क्या होते हैं पता है क्या, ये लिख लेते हैं, शायद भूल गए होंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सर जिनका इंटरेक्शन 5 होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है क्या कि सेट्स में भी आता था ये, डिसजॉइंट सेट्स, है ना। यस सर। जिसको बोलते थे क्या कि दोनों का इंटरसेक्शन 5, वहाँ ये चीज़ यहाँ भी है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो वो दूसरे इवेंट के होने या न होने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। यस सर। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रहे ऐसा, तो इंटरसेक्शन 5 वही बोल सकते हैं सेट्स के लैंग्वेज में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या जिसको डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं। तो लिख लो, मैथमेटिक्स लेते हैं, वैसा ही लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ वन रिजेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर, मतलब दैट इज बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर। और मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि इफ ए एंड बी आर
mutually exclusive events. A इंटरसेक्शन B बराबर क्या 5 है ना, समझ रहे? जैसे आप डाइस को थ्रो करते हो तो एक ऑड नंबर आ रहा है, एक इवेंट वो है ऑड नंबर, अकरेंस ऑफ ऑड नंबर, और एक अकरेंस ऑफ इवन नंबर, ऐसा। यस सर। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं नहीं होगा। एक नोट इसमें ऐड कर लो, इवेंट A B C D are mutually exclusive if and only if they are pairwise mutually exclusive. पेयरवाइज का मतलब हो गया कि A इंटरसेक्शन B दो दो को लेकर, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन D, D इंटरसेक्शन A, है ना, और भी दो कॉम्बिनेशन बनेगा, सारे क्या आना चाहिए 5। अच्छा ये पता है इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स, यस सर, जिनकी प्रोबेबिलिटी मिला के समान हो प्रोबेबिलिटी। हाँ, सेम चांस ऑफ अकरेंस, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ रही है दो Yes, इवेंट sir. की, तो वो क्या कहे जाएंगे इक्वली लाइकली, Likely. है ना। इतने शॉर्ट में लिख लेते हैं, सेम चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, जैसे डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर का आना की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? Sir, 1/2. 1/2 1/2. 1/2। हाँ, 2 आएगा। ऑड नंबर का ऑड नंबर की आएगी 1/2। तो इसकी दोनों 1/2 की क्या होगी। है सेम चांस ऑफ अकरेंस है यस ना, तो सर। दोनों सेम चांस ऑफ अकरेंस से दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 50% है जी, है ना। जैसे कॉइन को उछालते हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। और टेल आने की 2। सर उसकी 1/2। तो ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर, ये इक्वली लाइकली है। फिर आता है इसके बाद जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? कि a set of events is said to be exhaustive if together they occur they cover together they cover entire sample space। entire क्या सैंपल स्पेस। मतलब सबका यूनियन
अगर क्या आ जाए, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, यस सर। जैसे डाइस को थ्रो कर रहे हो, है ना, एक्सपेरिमेंट मान लो, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया आपने थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है जी। तो इवेंट ए जो है ना, इवेंट ए लिख दो, या ए जो है क्या है, एन इवन नंबर अकर्स। तो इवन नंबर अकर्स में क्या क्या आ जाएगा जी, 2 4 6 आ जाएगा, है ना। इवेंट बी जो है, मान लो कि बोला कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 अकर्स, तो इसमें कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे। इवेंट सी मान लो कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अकर्स, तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट था थ्रोइंग अ डाइस। तो अपने तीनों इवेंट का मैं यूनियन ले लूं, बताओ क्या यस सर, आएगा तो जी। सैंपल 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या गया, एक तरह से सैंपल स्पेस के बराबर आ गया ये। अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस तो यही तो आएगा, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे जी। तो ये है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यस सर। और अगर एक नोट लिख लो कि अगर इफ ए बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स देन ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा, 1, है ना। वो फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, पी ऑफ ए यस प्लस सर। पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो सारे जीरो होते जाएंगे क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस सर, और इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस के बराबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाएगी। यस सर। तो इसको, ये नोट को याद रखना। अब क्लासिकल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। कि डायरेक्ट अगर इवेंट ए है तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही है जी, है ना। अगर फेवरेबल आउटकम्स एम है, ठीक है, और एन जो है वो नॉट फेवरेबल है, तो फेवरेबल एम और एन नॉट फेवरेबल है, तो टोटल में क्या आ जाएगा, एक तरह से एम प्लस एन।
ठीक है, ये और इसी में दो चीजें लिख लेते हैं साथ में, क्या odds in favor of event A is, फेवर में क्या आता है, फेवरेबल अपॉन क्या, नॉट फेवरेबल, और odds अगेंस्ट इवेंट ए जो होगा इज व्हाट, नॉट फेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन नोट कर लिया इसको यहाँ से। ठीक है फिर।